नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो एमपी करण और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होने के बाद से ही लोकसभा चुनाव की रणनीति भी साफ हो गई है। इतना ही नहीं, जिन जिन चेहरों पर दांव लगाया गया है उससे साफ है कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी सबको चौंकाने वाली है और विपक्षी पार्टियों की रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। कुछ मंत्री तो ऐसे हैं जिनके लिए वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि चट विधायक पट मंत्री। इतना ही नहीं, कैबिनेट विस्तार में शिवराज के साथियों से भी बीजेपी ने किनारा कर लिया है और साथ ही क्या सिंधिया की अहमियत कम हो जाएगी, ये सवाल भी उठ रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, इसी को हमारे खास शो में आपको सब कुछ बताते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट विस्तार का बेसब्री से इंतजार खत्म हो गया है। मोहन मंत्रिमंडल में कुल 28 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ ही सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 31 पहुंच गई है। नियमों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी सूबे की सरकार में अभी भी 3 मंत्री पद खाली हैं। कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है और मोहन मंत्रिमंडल के जातीय समीकरण से लेकर गुटिये संतुलन तक लोकसभा चुनाव की छाप साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार की तस्वीर देखें तो ओबीसी पर फोकस साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। सीएम समेत सरकार के कुल 31 में से 13 मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सरकार में भागीदारी भी करीब 40% बैठती है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी करीब 51% है। सरकार का नेतृत्व भी ओबीसी चेहरे के ही हाथ है। सरकार की कमान से लेकर मंत्रिमंडल में भागीदारी तक बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले नई सरकार के जरिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारे के इर्द गिर्द कर रहने का प्रयास किया है, कोशिश की है। मध्य प्रदेश की नई मोहन कैबिनेट में क्षेत्रीय समीकरण साधने की कवायद भी साफ नजर आ रही है। सबसे ज्यादा 8 मंत्री ग्वालियर चंबल रीजन से हैं, जबकि महाकौशल बुंदेलखंड और विंध्य रीजन से 4 मंत्री बनाए गए हैं। मध्य भारत रीजन से 5 और मालवा निमाड़ से 3 मंत्री बनाए गए हैं। जिन नेताओं को मंत्री बनाया गया है उनमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 3 विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंचे हैं, जो मालवा निमाड़ रीजन में आती है। बीजेपी का फोकस महाकौशल रीजन पर है और उसे साधने की कवायद मंत्रिमंडल के जातीय समीकरणों से भी समझी जा सकती है। मोहन मंत्रिमंडल में अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग से 4 मंत्री बनाए गए हैं। महाकौशल रीजन में एसटी मतदाता प्रभावी हैं, खासकर छिंदवाड़ा सीट पर। छिंदवाड़ा हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के अघोषित उम्मीदवार रहे कमलनाथ का गढ़ है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन छिंदवाड़ा जिले में बेहतर रहा था। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2019 में बीजेपी 28 सीटें जीत गई थी, लेकिन छिंदवाड़ा का किला पार्टी नहीं गिरा पाई। अब मंत्रिमंडल में 4 एसटी और डिप्टी सीएम समेत 5 एससी चेहरों को जगह मिशन छिंदवाड़ा से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि एससी एसटी चेहरों को मंत्री बनाए जाने का छिंदवाड़ा से कनेक्शन क्या है? छिंदवाड़ा लोकसभा एसटी बाहुल्य सीट है। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में एसटी वोटर्स की तादाद करीब 36% है। एससी वर्ग के करीब 11% मतदाता छिंदवाड़ा में है, यानी छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जहां एससी एसटी वोटर्स की तादाद करीब 47% है, जो एक मुश्त जिधर चले जाएं जीत करीब सुनिश्चित कर देते हैं। कांग्रेस और कमलनाथ की मजबूती के पीछे भी एससी एसटी वोट के इस समीकरण को मजबूत वजह माना जाता है। बीजेपी ने मोहन मंत्रिमंडल की जमावट से छिंदवाड़ा में कांग्रेस के मजबूत समीकरण पर फोकस का संदेश दे दिया है। सूबे में 2003 से अब तक 20 साल में 18 साल से ज्यादा समय तक बीजेपी की सरकार रही है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने सरकार भी बनाई, लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार महज 15 महीने ही चल सकी थी। बीजेपी ने इस बार न सिर्फ सीएम बदला, बदलाव की छाप मंत्रिमंडल पर भी साफ नजर आ रही है। मोहन यादव मंत्रिमंडल से कई पुराने मंत्रियों को बाहर किया गया है।
तो वहीं पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए 8 मंत्रियों को मंत्री बनाया गया है। प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, संपतिया उकेई जैसे नेता पहली बार सूबे की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं। इन नेताओं के अलावा राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और शिवाजी पटेल भी पहली ही बार विधानसभा पहुंचे और पहली बार में मंत्री भी बन गए। मंत्रिमंडल में नए के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जैसे पुराने चेहरों के साथ सीनियर और फ्रेश के बीच संतुलन साधने की कोशिश की गई है। मोहन मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कितने करीबियों का क्या होगा, सबकी नजरें इस पर थी। नए मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत जैसे नेता जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि नए मंत्रिमंडल में सिंधिया के करीबी और शिवराज सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे प्रभुराम चौधरी को जगह नहीं दी गई है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र सिंह, 10 बार के विधायक गोपाल भार्गव जैसे नेता मंत्रिमंडल में जगह बनाने में नाकामयाब रहे। बीजेपी की रणनीति मोहन कैबिनेट में जातीय क्षेत्रीय लिहाजे से संतुलन की रणनीति तो झलक ही रही है। 2024 के लोकसभा से पहले डार्क स्पॉट भरने की तैयारी भी है। डार्क स्पॉट यानी वो क्षेत्र जहां कुछ कमी रह गई थी। बीजेपी ने एमपी में प्रचंड जीत के साथ सरकार बना ली, लेकिन छिंदवाड़ा में पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। शिवराज सिंह चौहान चुनाव नतीजे के तुरंत बाद ही छिंदवाड़ा चले गए थे और तभी ये साफ हो गया था कि बीजेपी का फोकस अब छिंदवाड़ा पर है। विपक्ष का जातिगत जनगणना कार्ड विधानसभा चुनाव में फेल रहा, लेकिन 2024 में भी इसे काउंटर किया जा सकता है। मोहन मंत्रिमंडल में मंत्रियों की जमानत में बीजेपी का काउंटर प्लान भी नजर आ रहा है। शिवराज के जिन करीबियों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, तो आखिर क्या वजह रही, उसका जवाब भी मिल गया है। दरअसल शिवराज सरकार के ज्यादातर मंत्रियों को मोहन यादव कैबिनेट में जगह नहीं मिलने की वजह से इसको लेकर कहा जा रहा है कि मोहन कैबिनेट में शिवराज सिंह का दबदबा घट गया है। अब भाजपा के एक नेता ने शिवराज सरकार के मंत्रियों को मोहन यादव कैबिनेट में जगह न मिलने की वजह भी बताई है, तो चलिए वो आपको बताते हैं। पिछली सरकार में मंत्री रहे विधायकों को कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दी? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि पिछली सरकार के जिन मंत्रियों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, उनमें से ज्यादातर मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। भाजपा नेता ने कहा कि परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ नेताओं का विवादों से नाता होने के चलते भी उन्हें मोहन कैबिनेट में जगह नहीं मिली। शिवराज सरकार में मंत्री रहे 10 विधायकों को मोहन कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कई बार के विधायक रहे गोपाल भार्गव ने खुद ही कहा था कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने कैबिनेट में शामिल होने को लेकर अनिच्छा जाहिर की थी। इन नेताओं के अलावा शिवराज सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह को भी मोहन यादव कैबिनेट में जगह नहीं मिली। भूपेंद्र सिंह को लेकर भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी के दूसरे नेताओं से लगातार लड़ाई के चलते पूर्व शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह मोहन कैबिनेट में जगह नहीं ले पाए। दरअसल आपको बता दें कि 28 मंत्रियों ने मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में 12 मंत्री ओबीसी वर्ग के हैं। इसके अलावा एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के विधायकों को भी मंत्री पद दिया गया है। शपथ लेने वाले 28 मंत्रियों में 18 ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, 6 मंत्रियों ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की शपथ ली, वहीं 4 मंत्रियों ने राज्य मंत्री की शपथ ली है। लेकिन शिवराज के करीबियों को मंत्री पद की रेस से बाहर रखा गया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में नई कैबिनेट से लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह के संदेश जरूरी जा रहे हैं। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।